हेलो दोस्तों, मैं राहुल चरित्रा आपका यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक एंगर मैनेजमेंट फॉर डमी बुक समरी और स्टोरी पर। इस बुक को चार्ल्स एलियट और लारा एल स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। इस बुक से हम सीखेंगे कि गुस्सा करने से किस तरह हमारा और हमारे आसपास के लोगों का नुकसान होता है। इस किताब की मदद से हम गुस्से पर काबू करना सीखेंगे। यह किताब हमें तनाव से लड़ने के तरीके के बारे में बताती है और साथ ही कुछ ऐसे आदतों के बारे में बताती है जिसे अपनाकर हम अपने गुस्से और तनाव को काबू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक समरी को आप ध्यान से सुने अगर आप भी गुस्सा और तनाव पर अपना काबू पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप आसानी से अपना आपा खो देते हैं? क्या आप अपने गुस्से को काबू करना चाहते हैं? क्या आप अपने तनाव पर काबू पाना चाहते हैं या तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। गुस्सा और तनाव से मुक्ति, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए? आज के इस युग में हम खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं। हम पैसे और कामयाबी के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन हम उनके पीछे भागने में यह भूल गए हैं कि हमारी जिंदगी का असली मकसद खुशी पाना है। यही तनाव और गुस्से की वजह है। गुस्सा करने से सिर्फ आपका ही नहीं, आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों का भी नुकसान होता है। जो लोग हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं उनके पास कोई नहीं रहना चाहता है। इसीलिए इसे काबू करना बहुत जरूरी है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा इस किताब से हम यह भी जानेंगे कि तनाव हमारे सेहत पर क्या असर डालता है और किस तरह से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। गुस्से का सही इस्तेमाल कर हम उसे बेहतर कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने अपने गुस्से का इस्तेमाल करके नक्सलवाद को खत्म करने के लिए किया। बचपन से ही वे अपने चारों तरफ काले और गोरे लोगों के बीच हो रहे भेदभाव से परेशान थे। अपने गुस्से का सही इस्तेमाल कर उन्होंने समाज में बदलाव लाने का काम किया। अपने गुस्से को काबू करने के लिए गुस्से के लक्षण पर ध्यान दीजिए। गुस्से के लक्षण को पहचानना आसान है। इसे पहचान कर गुस्से को काबू करना भी आसान है। जब आप गुस्सा करते हैं तो खुद को काबू करना लगभग असंभव सा हो जाता है। आप इस भावना में आसानी से बह जाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। इसीलिए गुस्से को पहले ही काबू कर लेना चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि गुस्से के लक्षण क्या क्या हैं। जब आपको गुस्सा आने वाला होता है तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपको हल्का पसीना आने लगता है और आप लाल होने लगते हैं, शरीर कंपन करने लगता है और दांत पीसकर बातें करने लगते हैं आप। अगर आपको ऐसा लक्षण अपने शरीर में देखने को मिले तो समझ जाइए कि आपके अंदर गुस्से की खतरनाक लहर उठने वाली है, जिसे काबू करने का वक्त आ चुका है। इसे काबू करने के लिए आप सबसे पहले खुद को यह बताइए कि आपको गुस्सा सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए ही आएगा। अगर आप किसी तरह से ये वक्त गुजार लें तो आप खुद पर जीत हासिल कर सकते हैं। ये 5 से 10 मिनट गुजारने के लिए आप कुछ तरीके आजमा सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने के कुछ टिप्स। कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे आप किसी अच्छी मूवी का कोई सीन याद करके खुद को शांत कर सकते हैं। 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कीजिए या एक पैर पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए। अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं। कोई भी ऐसा काम कीजिए जिससे आपका ध्यान बट जाए। हद से ज्यादा सोचना भी गुस्से की वजह बन सकती है। हर किसी के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमें और गुस्सा आने लगता है। ऐसी बातों के बारे में बार बार सोचकर हम अपने गुस्से को और बढ़ा देते हैं और फिर इस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब हम किसी ऐसी बातों को बार बार सोचते हैं तो इसके साथ ही हमारे दिमाग में गुस्से को बढ़ाने वाली बहुत सी बातें आने लगती हैं। अपने गुस्से को काबू करना सिर्फ आपके हाथ में है। जब लोग आपके साथ अभद्रता से बात करते हैं तो वे यह नहीं दिखाते कि आप कौन हैं, वे यह दिखाते हैं कि वे कौन हैं।
गुस्सा या अभद्रता करने वाला हमेशा अपने असली रूप को दिखाता है। इसीलिए अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब कोई आपको परेशान कर रहा हो तो उससे बहस करना या फिर वहां से उठकर चले जाना आपके हाथ में है। अगर आप वहां से उठकर नहीं जाएंगे तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकेंगे और अपना आपा खो देंगे। शांत रहने से बहुत सी बातें हल हो सकती हैं। इसीलिए अगर आप किसी से बहस नहीं करना चाहते तो आप शांत रहिए, या फिर वह कुछ ज्यादा ही बहस करने के मूड में है तो आप उसके पास मत रहिए। इन सब बातों के अलावा पुरानी बातों को याद करके भी हम अपने गुस्से को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपका मूड खराब हो तो पुरानी यादें आग में घी का काम करती हैं। इसीलिए अपने दिमाग से पुरानी और तकलीफ भरी यादों को दूर रखिए। पुरानी यादों की तकलीफ को कम करने के लिए आप उसे किसी अच्छे दोस्त के साथ बांट सकते हैं। दुख बांटने से कम होता है। या फिर आप हर वक्त कुछ अच्छा सोच सकते हैं। खुद को इन सब यादों से दूर रख सकते हैं। ज्यादा तनाव भी आपके गुस्से की वजह हो सकता है। तनाव में रहना बिल्कुल ही सेहतमंद नहीं है। इससे जब आप परेशानी में नहीं रहते हैं तो भी परेशानी के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। हर वक्त परेशान रहने से आपको ज्यादा गुस्सा आने लगता है और आप बहुत आसानी से अपना आपा खो देते हैं। हर रोज छोटे छोटे काम करके आप खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं। अगर आप रात में अच्छे से नहीं सो रहे हैं तो यह आपके तनाव और गुस्से की वजह हो सकता है। कम सोने की वजह से आप आसानी से अपना आपा खो देते हैं। इसी वजह से आप तनाव में रहते हैं, जिससे आप अपना रोज का काम भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। रात भर अच्छे से सोने से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और इस दुनिया के सुनहरे हिस्से की ओर अपना ध्यान खींच सकते हैं। खुद को काम के तनाव से दूर रखने के लिए सोते वक्त अपने फोन को दूर रख दीजिए। अच्छी नींद के साथ ही अगर आप रोज कसरत करें तो आप अपने गुस्से और तनाव को और ज्यादा काबू कर सकते हैं। कसरत करने के बाद गुस्सा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन सब आदतों के साथ ही अगर आप हर चीज का आभार जताने की आदत डालें तो आप अपने गुस्से को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं मिल पाता। इसलिए अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हो तो आप उसका आभार जताइए, जिससे आपको यह पता लगे कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है। इसे अपनी आदत बना लीजिए। हर रोज खाने से पहले अपने खाने का आभार जताइए। उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे आप अपना ध्यान तनाव वाली चीजों से हटाकर अच्छी चीजों पर लगा सकते हैं। गुस्से और तनाव से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। गुस्से को काबू करने के लिए गुस्से के लक्षण को पहचानिए और उसे आने से पहले ही रोक लीजिए। जो लोग अक्सर आपके गुस्से की वजह बनते हैं उनसे दूर रहा कीजिए। अच्छी नींद लेने, कसरत करने और आभार जताने जैसी आदतों को अपनाकर आप अपना तनाव और गुस्से पर काबू पा सकते हैं। अपने आसपास के माहौल का मजा लेना सीखिए। इससे आपका गुस्सा बहुत गुना कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे और अच्छे कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। तो धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें।